आपको फोन करोगे ना उससे। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति। ओम गुड शांति। मॉर्निंग। हेलो क्यों। I love you. एक बार हम सभी मिलके बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। Om बाप Shanti. Shanti. दादा अपने बच्चों को सदा खुश नसीब रहने की शिक्षा देते हैं। खुशनुमा रहना है और खुश नसीब भी हो, खुशनुमा भी हो, जब तुम बाप को पहचान कर उसकी श्रीमत पे चलते हो। तो कौन खुशनुमा है जिसके दिल में सदा बाबा की बातें चलती रहती हैं और जिनके दिल में सदा ज्ञान का सूर्य उदय रहता है, जो परमात्मा ज्ञान सूर्य बनकर सबके दिलों की फंगस को खत्म करने के लिए आया है, दिल के अंधकार को खत्म करने के लिए आया है। ऐसे परमपिता परमात्मा को जिसने जान लिया है और जानकर उसकी श्रीमत पे चलने का ठान लिया है, वही बच्चे खुश नसीब हैं और सदा खुशनुमा हैं। तो जो बच्चे हमारे जीवन रूपी परीक्षाओं में जो पेपर आते हैं, उनको सफल रीति से पार कर पाते हैं परमात्म शिक्षाओं के आधार पर। उन्हीं के पास में संतुष्टता की विशेषता भी है और वही दृढ़ता संपन्न रहने वाले संपन्न बच्चे भी हैं। तो ऐसे संतुष्ट मनी आत्माओं के प्रति, विशेषता संपन्न बच्चों के प्रति, खुशनुमा और खुश नसीब बच्चों के प्रति बाप दादा के क्या आज शिक्षाएं हैं, क्या महावाक्य हैं, सुनेंगे। तो बाबा उन बच्चों के प्रति कहते हैं, मीठे बच्चे। हाँ, बाबा कहते मीठे बच्चे। तो बाबा आप लोग बोलिए। मीठे बाबा। मीठे बाबा। मीठे बाबा। प्यारा तो मीठे मीठे बाबा मीठे बच्चों मीठे के बाबा। प्रति महावाक्य उच्चारते कि बच्चे याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दो। है ना, ये पढ़ाई ऐसी नहीं एक कान से सुना दूसरा निकाल दिया। पढ़ाई पर ध्यान देना है, बाबा की याद में भी रहना है, तो बाप की पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। याद से पावन बनेंगे और पढ़ाई से विश्व का मालिक बनेंगे। याद की प्रोसेस से तो हम पवित्र बनेंगे और पढ़ाई पर ध्यान देने से क्या बनेंगे, बाबा कहे विश्व का मालिक बनेंगे। प्रश्न है, स्कॉलरशिप लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूरी है? कि स्कॉलरशिप लेनी है तो सब चीजों से ममत्व निकाल दो, धन बच्चे घर आदि कुछ भी याद ना आए, शिव बाबा ही याद हो पूरा स्वाहा, तब ऊंच पद की प्राप्ति होगी। बुद्धि में ये नशा रहना चाहिए कि हम कितना बड़ा इम्तिहान पास करते हैं।
हमारी कितनी बड़ी पढ़ाई है। पढ़ाने वाला स्वयं दुख हरता सुख करता बाबा है। वह मोस्ट विलबेड बाबा स्वयं हमें पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। तो रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, तो बच्चों को कितना फक्र होना चाहिए। पढ़ती तो आत्मा है ना, आत्मा संस्कार ले आती है, शरीर तो राख हो जाता है। तो बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। आत्माएं समझती हैं, हम पढ़ते हैं, योग सीखते हैं। बाप ने कहा है याद में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। कैसे पाप कट जाएंगे? बाबा कहते हैं याद में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। पतित पावन तो एक ही बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन थोड़े ही कहेंगे। नहीं, पतित पावन तो है ही एक बाबा। सारी दुनिया को पावन बनाने वाला है ही एक बाप। वह तुम्हारा बाप है। बच्चे जानते हैं मोस्ट विलवेट बेहद का बाप है, जिसको भक्ति मार्ग में याद करते आए हैं कि बाबा आओ, आकर हमारे दुख हरो, सुख दो। सृष्टि तो वही है बाबा के। इस चक्र में तो सबको आना ही है। 84 का चक्र भी एक बाप ने समझाया है। आत्मा ही संस्कार ले आती है। आत्मा जानती है इस मृत्यु लोक से अमर लोक में अथवा नर्क से स्वर्ग में जाने के लिए हम पढ़ते हैं। बाप आते हैं तुम बच्चों को फिर से विश्व का मालिक बना। तुम कितना बड़ा इम्तिहान पास कर रहे हो। बड़े ते बड़ा बाप पढ़ा रहे हैं। जिस समय बाबा बैठ पढ़ाते हैं तो नशा चढ़ता है। बाबा बहुत जोर शोर से नशा चढ़ाते हैं, है ना। सबको नशा चढ़ा है ना। भगवान हमें पढ़ा रहा है, कितना ऊंचे विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहा है। नशा है आप सभी को। बाबा पूछते हैं नशा चढ़ाते बाबा तो नशा चढ़ाए? क्या कहते हैं आप सभी, नशा चढ़ता है? चढ़ता है जी, बहुत अच्छा लगता है, नशा चढ़ता है। चढ़ता है ना। तो बाबा भी कहते हैं, बाबा बहुत जोर से नशा चढ़ाते हैं। बाप आते ही हैं किस लिए? अमर लोक के लिए लायक बनाने। यहाँ तो कोई लायक है नहीं, तुम भी जानते हो। हम लायक देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। अब फिर बाबा हमें सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, तो वह नशा सोडा वाटर नहीं होना चाहिए, नशा चढ़ा रहना चाहिए बाबा। ऐसे नहीं यहाँ नशा चढ़े फिर बाहर जाने से नशा ही कम हो जाए। बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। आप पतित दुनिया में पतित शरीर में आकर हमको पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम बच्चे विश्व की बादशाही की बहुत बड़ी लॉटरी लेते हो, परंतु तुम हो गुप्त। तो ऐसी ऊंच पढ़ाई पर अच्छी रीति ध्यान देना चाहिए। सिर्फ याद की यादता से काम नहीं चलेगा, पढ़ाई भी जरूरी है। 84 का चक्र कैसे लगाते हैं ये भी बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम समझते हो बाबा बड़े जोर से नशा चढ़ा। तुम्हारे जितना बड़ा आदमी कोई बन ना सके। सोचो विश्व का मालिक बनना, हाँ कोई साधारण बात है। अब कहते तुम्हारे जितना, हाँ कोई बन ना सके, तुम्हारे जितना बड़ा कोई बन ना सके। तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो, विश्व का मालिक तुम्हारे सिवाय कोई बना है क्या? कृष्ण लोगों ने कोशिश की वर्ल्ड के मालिक बने, परंतु लॉ नहीं कहता। तो जो तुम्हारे सिवाय विश्व का कोई मालिक बनाने वाला बाप ही चाहिए, और कोई की ताकत नहीं है। तुम बच्चों को तो जो हम आत्मा को थोड़ा भी कुछ देता है तो उसके प्रति भी कितना लव आता है। तो भगवान तो हमें विश्व का मालिक बनाने के लिए आए हैं। बाबा ने कहा कि हमें कितना ना उसके प्रति प्यार होना चाहिए। हाँ, तुम बच्चों का बहुत अच्छा दिमाग भी होना चाहिए। हाँ? क्या दिमाग में क्या होना चाहिए? दिमाग किसको कहेंगे? जो राइट और रॉन्ग की समझ के, हाँ समझ में आ गया मुझसे मुझे कहाँ से प्राप्त हो रहा है। तो जिसका दिमाग होगा वो वहीं पे ज्यादा दिल दिमाग को लगाएगा ना, वहीं अपना समय एनर्जी लगाएगा ना। बाबा कहते बच्चे तुम्हारे अंदर दिमाग भी होना चाहिए। कि ज्ञान अमृत का डोज चढ़ाते रहते हैं बाबा। सिर्फ इस पर नहीं ठहरना है कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, याद से ही पावन हो जाएंगे, परंतु पद भी तो पाना है। पावन तो मोचरा खाकर भी सबका होना ही है, परंतु बाप आए हैं किस लिए? विश्व का मालिक।
जाएंगे तो सब शांति धाम में, ये भी सुनिश्चित है। सब शांति धाम जाएंगे और वापस कहाँ आएंगे? वापस फिर अपने सुख धाम में आएंगे। तो जाकर सबको सिर्फ बैठ जाना है क्या? वह तो कोई काम के ना रहे, काम के वह हैं जो फिर आकर स्वर्ग में राज्य करते हैं। अब राज्य करने के लिए ऐसे बैठने से तो नहीं होगा ना, करना पड़ेगा। जो फिर आकर स्वर्ग में राज्य कर, तुम यहाँ आए ही हो स्वर्ग की बादशाही। तुमको बादशाही थी, फिर माया ने छीन ली। अब फिर माया रावण पर जीत पाई। विश्व का मालिक तुमको ही बनना है। अभी तुमको रावण पर जीत लेना थी, क्योंकि तुम रावण राज्य में क्या बन गए? भिखारी बन गए। इसलिए मनुष्य की बंदर से वह की जाती है। बंदर जाति विकारी होते हैं, देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी हैं। ये देवताएं ही 84 जन्मों के बाद पतित बने हैं। बाप कहते हैं तुम्हारे हाथ में जो धन, बच्चे, शरीर आदि हैं, सबसे ममत्व निकालना है। साहूकार तो धन के पिछाड़ी मरते हैं। मुट्ठी में पैसे हैं, वे छूटते नहीं। रावण की जेल में पड़े रहेंगे, कोर्ट में कोई निकलेंगे जो सब चीजों से ममत्व निकाल बंदर से देवता बन जाए, है ना। कोर्ट में बाबा ने कहा कोई ऐसे बिरले निकलेंगे जो सब चीजों से ममत्व निकाल बंदर से देवता बन जाएंगे। जो भी साहूकार लोग बड़े बड़े लखपति हैं, मुट्ठी में पैसे पकड़े हुए हैं, उनके पिछाड़ी प्राण है ना। बहुत बड़े बड़े साहूकार जो हैं, उनके प्राण कहाँ अटके हुए हैं? अपने पैसे में अटके हुए हैं। तो सारा दिन महल माड़ियां, बच्चे आदि ही याद आते रहे, उनकी याद में ही मर जाएंगे। उन्हें तो बाप की याद करने का समय ही नहीं है, बाप को पहचानने का ही समय नहीं। तो बाबा कहते पिछाड़ी में और कोई चीज याद, सिर्फ मामे कम याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाए। साहूकार के पैसे तो सब मिट्टी में मिल जाने हैं, क्योंकि पाप के पैसे हैं ना, काम में नहीं आते। अंडरलाइन करेंगे। हम्म, पाप के जो पाप से कमाए हुए पैसे हैं वो सब मिट्टी में मिल जाए, काम में नहीं आएंगे। बाप कहते हैं मैं गरीब निवास हूँ, गरीबों को साहूकार और साहूकारों को गरीब बना देंगे। क्यों गरीब साहूकार बनेंगे? क्योंकि गरीब लोग अपना तन मन धन, सांस, समय, संकल्प सब सफल कर रहे हैं। और जो साहूकार हैं वो इसी दुनिया में जो कमाया उसी में लगे लगे हुए हैं, उनके पास समय नहीं है बाबा के लिए। तो क्या होगा? जिसने सफल किया वो साहूकार बन जाएंगे, जिसने नहीं किया वो सब यहीं छूट जाएगा। जो भगवान के प्रति सफल ही नहीं किया तो मिलेगा कहाँ से? तो ये दुनिया बदलनी होती है, कितना पैसे का नशा रहता है। हमको इतना धन माल है, एरोप्लेन है, मोटर है, महल है, फिर कितना भी माथा मारे कि बाप को याद करे, पर तू याद करेगी। लॉ नहीं कहता है कोर्ट में कोई ही निकलेंगे, बाकी तो पैसा ही याद करते रहेंगे। बाप कहते देह सही जो कुछ देखते हो उन सबको भूल जाओ। इसमें ही अटक पड़े तो ऊंच पद पा नहीं सके। हाँ, देह सही जो कुछ देखते हो उन सबको भूल एक बाप को याद कर। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बाबा को ही याद करना है ना। सबके बीच में भी रहना है, सब कर्म भी करना है, लेकिन दिल से बाबा की याद में रहना है। बाबा पुरुषार्थ तो कराएंगे ना, तुम यहाँ आए हो इसलिए नर से नारायण बने। इसमें योग भी पूरा चाहिए, कोई भी चीज, ना धन ना बच्चे आदि कुछ भी याद सिवाय ईश्वर बाबा के। तब तुम ऊंच से ऊंच स्कॉलरशिप ले सकती हो। हाँ, सब कुछ करते एक बाबा की याद रहे और कुछ याद ना आए, बाबा ने कहा तुम ऊंच से ऊंच पद ले सकते हो। वो लोग विश्व में शांति की राय देते हैं तो पाए पैसे का मेडल मिल जाता है, उसमें ही खुश हो जाते हैं। अभी तुमको क्या प्राइस मिलती है? तुम विश्व के मालिक बनते हो ना। ऐसे नहीं हम 5-6 घंटा याद में रहते हैं, बस ये लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, ऐसा भी नहीं। इतना सरल पुरुषार्थ करने से भी विश्व के मालिक नहीं बन सकते कि खाली बस मुरली सुन लिया और ने थोड़ा बाबा को याद कर लिया। विश्व का मालिक बनना है तो मेहनत करनी भी पड़ेगी थोड़ा, है ना। तो बाबा ने कहा ऐसे भी नहीं, हाँ, कि 5-6 घंटा याद में रहते बस ये लक्ष्मी नारायण बनने, नहीं नहीं, बड़ी मेहनत करनी है। एक सिर्फ बाबा की याद रहे, कुछ भी पिछाड़ी में याद नहीं। तुम बहुत बहुत बड़े देवता बन रहे हो। बाबा ने कहा तुम बहुत ऊंची मंजिल को प्राप्त कर रहे हो। बाबा ने समझा है तुम ही पूछे थे
फिर माया ने पुजारी पतित बना दिया। माया माने पांच विकारों की जैसे ही प्रवेशता हुई तो उसे उसने हमें अपनी ओर कर लिया, है ना, देह भान में रहने लगे। तो बाबा ने कहा फिर हम क्या बन गए? पुजारी बन गए, पुजारी पतित बन गए। तुमको लोग कहते हैं तुम ब्रह्मा को देवता मानते हो या भगवान मानते हो, है ना। तो बाबा कहते बोलो हम तो कहते नहीं कि ब्रह्मा भगवान है, तुम आकर समझो। तुम्हारे पास तो अच्छे चित्र हैं। त्रिमूर्ति गोला झाड़ का चित्र सबसे नंबर 1 है। शुरुआत के यही 2 चित्र हैं, यही तुम्हारे बहुत काम में आने के हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र तुम विलायत में ले जाओ, उनसे तो ज्ञान उठा नहीं सकेंगे। सबसे मुख्य चित्र है कौन सा? त्रिमूर्ति गोला और झाड़। इसमें दिखाया गया है कौन कौन कब आते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म कब खत्म होता है, फिर एक धर्म की स्थापना कौन करते हैं। सब धर्म बाबा ने का खलास हो जाते हैं। सबसे ऊपर में है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये समझानी है ना, उसके लिए ही चित्र बनाए। बाकी सूक्ष्म बतन तो सिर्फ साक्षात्कार के लिए माना जाता। बाप रचयिता है, पहले सूक्ष्म बतन का फिर स्थूल बतन का। ब्रह्मा देवता थोड़े ही है, विष्णु देवता है। तुमको साक्षात्कार होता है समझाने के लिए। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना, ब्रह्मा के साथ है ब्राह्मण, सो फिर देवता बनने वाले। बाबा कहते हैं देवताएं तो सजे हुए रहते हैं, इनको फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता बनकर फिर आकर देवता पद पाएंगे। गर्भ महल में जन्म लेंगे, दुनिया बदलती रहती है। आगे चलकर तुम सब देखते रहेंगे, अच्छे मजबूत हो जाएंगे। बाकी बाबा ने कहा थोड़ा समय है, तुम आए हो नर से नारायण बनने के लिए, फेल होते हैं तो प्रजा बन जाते हैं। सन्यासी आदि बाबा ने कहा ये बातें समझा न सके। फिर गाते हैं राम राजा राम प्रजा, हाँ, राम साहूकार है। फिर वहां अधर्म की बातें तो हो कैसे सकती? ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं, इसलिए गाया जाता है झूठी माया झूठी काया, झूठा ये संसार रचाया। तो माया 5 विकारों को कहा जाता है, ना कि धन को। धन को संपत्ति कहा जाता है ना। बाबा ये राज समझाते, बहुत लोग कहते ना अरे ये इसके पास तो बहुत माया है, माने बहुत पैसा है। बाबा कहते हैं कि माया किसको कहा जाता है? 5 विकार, है? बाकी संपत्ति को माया नहीं कहा जाता। मनुष्यों को ये भी पता नहीं माया किसको कहा जाता है। ये बाप बैठ मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं परमात्मा तुमको अपने से भी ऊंच विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम पढ़ रहे हो, कितनी ऊंच पढ़ाई है। मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। देवताएं होते हैं सत्युग में, मनुष्य होते हैं कलयुग में। तुम अभी संगम पर बैठ मनुष्य से देवता बन रहे हो। कितना सहज बताते हैं, पवित्र जरूर बनना है, प्रजा भी बहुत बनानी है ना। प्रजा बनाने माना बाबा ने कहा कि जिसने थोड़ा भी बाबा का ज्ञान समझा तो वो वहां पर सत्युग में जरूर आ जाएंगे, हाँ, प्रजा में जरूर आ जाएंगे। बाबा ने कहा बाप का संदेश जन जन तक पहुंचाना है, ये मेहनत करनी। सिर्फ 5-6 घंटे बाबा को याद करने से नहीं चलेगा, है ना। बाबा ने कहा जो मेरे से कनेक्शन में जो लोग हैं, है ना, उनको बाप तक पहुंचाने का मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो कल्प कल्प तुम इतनी प्रजा बनाते हो जितनी सतयुग में थी। सतयुग था, अब नहीं है, फिर होगा। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक होंगे, है ना। तो कई बार बच्चे इसमें भी मूझ जाते हैं, अरे तो डर जाते कैसे होगा। नहीं, हम जितनों को जानते हैं अपने घर पर बुलाएं, है ना, और उनको बाप का संदेश दिलाएं। जो होंगे अपने कुल के वो निकलेंगे, वो मुरली से कनेक्ट होंगे। तो बाप कहते हैं ये ज्ञान तुमको अभी देता हूँ, फिर प्राय लोप हो जाता है। फिर द्वापर से भक्ति शुरू होती है, रावण राज्य आता है। तुम विलायत में भी ये समझा सकते हो षष्ठी का चक्र कैसे फिरता है। बाबा ने कहा विलायत में भी ये समझा सकते हो कि षष्ठी का चक्र कैसे फिरता है। तो बाबा कहते हैं ये त्रिमूर्ति और झाड़ है मुख्य चित्र, ये बहुत फर्स्ट क्लास है। झाड़ गोले से समझ जाएंगे ये धर्म कब आएगा। हाँ, बाबा देखो कितनी समझानी देते, कौन सा धर्म कब आएगा वो भी बच्चों को समझाने।
आधा में है सब धर्म, बाकी आधा में हो तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी। तो हम बच्चे जो बाप की श्रीमत पर अपने आप को चला रहे हैं, वो 1250 सतयुग, 1250 त्रेता युग, दोनों युगों में राज्य करेंगे। और बाकी सब धर्म कब आएंगे? द्वापर से आएंगे, है ना बाबा? ये भी बच्चों को समझाने देते हैं। तो 5000 वर्ष का खेल है ज्ञान भक्ति वैराग्य। ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। भक्ति में क्या है? बाबा कहते रात का मतलब अंधश्रद्धा वश करते हैं, है ना, समझ नहीं होती। फिर बेहद का वैराग्य होता है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खलास हो जानी है, तो इसको भूल जाना है। पतित पावन कौन है ये भी सिद्ध करना है। दिन रात गाते रहते पतित पावन सीताराम। गांधी भी गीता पढ़ते थे, वह भी ऐसे गाते थे, हे पतित पावन सीताओं के राम। क्योंकि तुम सब सीताएं ब्राइड्स हो ना, तुम सब सीता है, आत्मा रूपी सीता। तो बाप है ब्राइड ग्रूम दूल्हा, आत्मा है दुल्हनिया, और ब्राइड ग्रूम दूल्हा है शिव बाबा। फिर कह देते रघुपति राघव राजा राम। देखिए इसका कितना सुंदर अर्थ बतलाते हैं। अब वह त्रेता का राजा है, सारी बात ही मुझाती है, सब ताली बजाते गाते रहते हैं। रघुपत राघव राजा राम पति पावन सीताराम, ताली बजा बजा के गाते रहेंगे। अब बाबा कहते हैं पहले हम भी, ब्रह्मा बाबा कहते हम भी गाते थे, 1 वर्ष खादी का कपड़ा आदि पहना। अब बाप बैठ के समझाते, ये भी गांधी का फॉलोअर बना था, इसने तो सब कुछ अनुभव किया है, फर्स्ट से लास्ट बन गया, फिर फर्स्ट बनेगा। तुमको कहते हैं जहां तहां ब्रह्मा को बिठाया है, ये भी समझाना चाहिए। अरे झाड़ के ऊपर खड़ा है, कितना क्लियर है। ये तो पतित दुनिया के अंत में खड़ा है। फिर कृष्ण को भी ऊपर में दिखाया है। 2 बिल्ले लड़ते, मक्खन श्री कृष्ण खा लेते हैं। माताओं को साक्षात्कार होता है, वह समझती है उनके मुख में माखन है अथवा चंद्रमा है। वास्तव में यह विश्व की बादशाही जो कृष्ण के मुख में दिखाते हैं, फूला दिखाते हैं ना, जो कहते हैं विश्व स्वरूप दिखाया उन्होंने मैया को अपनी, तो एक्चुअली वो क्या है? बाबा कहते हैं वो है विश्व की बादशाही, भगोना। तो 2 बिल्ले आपस में लड़ते, माखन तुम देवताओं को मिल जाता। कौन से 2 बिल्ले? कौरव और यादव लड़ेंगे, और माखन किसको मिलेगा? बाबा देखा तुम बच्चों। यह है विश्व की बादशाही रूपी मक्खन। बॉम्ब शादी बनाने की भी बहुत इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, ऐसी चीजें डालते हैं जो फट से मनुष्य मर जाए, ऐसा ना हो चिल्लाते रहे, जैसे हिरोशिमा का है, अभी तक मरीज पड़े हैं। बाबा समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, आधा कल्प तक तुम सुखी रहते हो, कोई भी प्रकार की लड़ाई आदि का नाम नहीं। ये सब पीछे शुरू हुई, ये सब ना रहेंगे। अब चक्र रिपीट होता है ना। बाप सब अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं, जो बच्चों को पूरी रीति धारणा करना है और ईश्वरीय सेवा में लग जाए, है ना। अब समय अनुसार बाबा कहते हैं कि बाबा ने जो कहा है वो अच्छी रीति धारण करो और बाबा की सेवा में लगो। ये तो छीछी दुनिया है, इनको वैश्य वैतरणी नदी कहा जाता है। तो बच्चों को बाप बैठ समझाती है, तुम अपने को इतना ऊंच नहीं समझते हो जितना बाप तुमको ऊंच समझते हैं। तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए ना। बाबा का विजन बच्चों के प्रति बहुत ऊंचा है। फिर बाबा कहते बच्चे इतना अपने आप को ऊंचा नहीं समझते जितना बाबा बच्चों को ऊंचा समझते हैं। बाबा अपने बच्चों को, हर एक बच्चे को बहुत ऊंची नजर से देखते हैं कि मेरे ठाकुर बच्चे हैं, मेरे विश्व महाराजा बच्चे हैं। लेकिन बच्चे तो अपने आप को साधारण ही समझते हैं। अरे बाबा कहाँ हम इतनी ऊंची बात बोलते, हम तो छोटे से बच्चे हैं। अभी तो हम मुरली भी ठीक से नहीं सुनते हैं। तो मुरली को ठीक से सुनना, समाना और ये निश्चय करना, हम ही थे, हम ही हैं और हम ही बनेंगे। बाबा क्योंकि पिता अपनी संपत्ति किसको देता है? बच्चों को ही देता है ना। तो कितने थोड़े से बच्चे हैं हम जो बाबा की नजर में आए हैं कि ये मेरे बच्चे मेरे विश्व का कल्याण कर सकते हैं, है ना। तो उन बच्चों को बाबा राज्य भाग दे देगा। तो बहुत नशा रहना चाहिए तुम बच्चों को, क्योंकि तुम बहुत ऊंचे कुल के हो। कौन से कुल के हैं? देवता कुल के हम बच्चे हैं। बाबा नशा चढ़ाते हैं। बाबा ने कहा तुम्हें ये नशा रहना चाहिए कि हम ऊंचते ऊंच कुल के हैं। अच्छा, अच्छा की बात। मीठे मीठे सिखी लिथे बच्चों प्रति
माता पिता बाप बाप दादा का दादा याद का प्यार और गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते मीठे बाप बाप दादा। दादा ओम नमस्ते। शांति। ओम शांति। धारणा के लिए ओम शांति। एक सेकंड बाबा की पावरफुल याद। मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे परम धाम शिव बाबा पॉइंट ऑफ लाइट को। धारणा के लिए है अपने दिमाग को अच्छा बनाने के लिए रोज ज्ञान अमृत का दूध चढ़ाना। एक तो है सुनना और दूसरा है जो सुना है उसको अंदर में समाना। ना सुन तो लिया लेकिन एक भी कर्म उसके आधार से नहीं किया तो उसको सुनना तो नहीं कहेंगे, है ना। तो सुनना और जो बाबा ने कहा है उस आधार पर चलना। तो याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा पूरा ध्यान अवश्य देना है क्योंकि पढ़ाई से ही उच्च पद मिलता है ना। पढ़ाई के आधार से ही उच्च पद मिलता है। बचपन में बच्चे ने मेहनत कर ली, है ना, तो उच्च पद पा लिया उसने पढ़ाई के आधार से, तो फिर सारी जिंदगी आराम से रह सकता है, उसको किसी चीज की कमी नहीं होगी। ऐसे ही बाबा ने कहा ऊंच से ऊंच पढ़ाई कौन सी, ये बाबा की पढ़ाई। अगर ये पढ़ाई पढ़ ली माना धारण कर ली, सुना और वैसे कर लिया, तो एक जन्म दो जन्म की बात नहीं है, पूरे कल्प में हम बच्चे सुख शांति आनंद को प्राप्त करेंगे। भाग्य ऊंचे से ऊंचा कि सब कुछ हमें इसी तरीके से प्राप्त हो जाएगा। इतना सुंदर विजन बाबा का बच्चों के प्रति है। लेकिन जो करना तो पड़ेगा ना। बाबा ने कहा 5-6 घंटा करने से भी नहीं होगा ना। ये नशा चढ़ जाए हम कौन थे कौन है और हमें बाबा क्या बनाने आया है, तो हमें मेहनत तो करनी है ना। अच्छा, आज का वरदान है संतुष्टता की विशेषता द्वारा हर कड़े पेपर में भी सफल होने वाले दृढ़ता संपन्न भव। संतुष्टता की विशेषता द्वारा हर बड़े पेपर में सफल होने वाले दृढ़ता संपन्न भव। पेपर कौन से आएंगे यहाँ? तन का भी आ सकता है, मन का भी आ सकता है, धन का भी आ सकता है, रिलेशन से भी आ सकता है, जन से रिलेशन से भी आ सकता है। तो संतुष्टता ब्राह्मणों का विशेष लक्षण है। जो भी पाठ मिला है उसमें संतुष्ट रहना ही आगे बढ़ना है। कुछ भी नीचे ऊपर हो जाए, कोई इंसल्ट भी कर दे, लेकिन दाता के बच्चे कभी किसी बात में असंतुष्ट हो नहीं सकते। चाहे मुझे मेरी कोई कितनी भी ग्लानि कर दे, मेरी कितनी भी इंसल्ट कर दे, लेकिन मेरे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? मेरे साथ कौन है? बाबा है, शिव बाबा है। वो तो इंसल्ट किया तो बने, वो तो हिसाब किताब चुकता हो गया। तो लेकिन दाता के बच्चे कभी किसी बात में असंतुष्ट नहीं हो सकते। वे स्वयं से भी संतुष्ट और औरों से भी संतुष्ट होंगे। स्वयं से भी संतुष्ट, औरों से भी संतुष्ट। इसके लिए दृढ़ता संपन्न संकल्प करो कि कितना भी कड़ा पेपर आ जाए लेकिन मुझे संतुष्ट रहना ही। हाँ, और तो सफल होते रहेंगे। मुझे संतुष्ट रहना है, कोई कुछ भी कहे, मुझे किसी की बात बुरी लगी तो मैंने असंतुष्टता आ गई। किसी किसी बात में भी असंतुष्ट नहीं। जो हो रहा है अच्छा, जो होगा और भी अच्छा, और जो हो चुका वो भी अच्छा। स्लोगन है खुशनुमा वह है जिसके दिल में सदा खुशी का सूर्य उदय है। खुशनुमा कौन है? जिसके दिल में सदा खुशी का सूर्य उदय है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। 1 मिनट मन को कंसंट्रेट करेंगे इस पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर। अपने को आत्मा समझ परमात्मा बिंदु को याद करना, मन मनाभव हो जाए और बाबा ने मुझे क्या कहा है। 1 सेकंड अपने आप को देखें।
और बाबा से दिल ही दिल प्रतिज्ञा करिए, आज बाबा आपने मेरे लिए ये कहा है और मुझे ये कार्य जरूर करना। आपकी श्रीमत पे चलते हुए अपने आप को आगे बढ़ा। ओम शांति। तो बाबा के हाथ में हाथ देते हुए दिल से बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मीठे बाप दादा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो दो प्रकार के उसी कॉन्शियस में बैठ के सुनेंगे कि बाबा के दो प्रकार के बच्चे हैं, स्नेही हैं और दूसरे शक्तिशाली हैं, और दोनों में अंतर। स्नेही बच्चे यथा शक्तिशाली होने के कारण सदा विजय का अनुभव नहीं कर पाते। स्नेही आत्माएं सहयोगी रहती हैं। इस सहयोग के रिटर्न में बाप दादा का सहयोग जरूर देते हैं, लेकिन योग अर्थात न होने के कारण सहयोग मिलके भी प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते। हाँ, योग ना होने के कारण, योग कब नहीं होता है कि जब हम बाप की श्रीमत पे नहीं चलते हैं, है ना? खान पान की शुद्धि का बहुत ध्यान रखना है हम बच्चों को, तो योग बराबर लगा रहता है। तो बाप दादा सहयोग जरूर देते, लेकिन योग अर्थात न होने के कारण सहयोग मिलते भी प्राप्ति का अनुभव नहीं करते। योग द्वारा ही सहयोग का अनुभव होता है। बाबा तो सहयोग करते हैं, लेकिन हमें अनुभव कब होता है? जब हमारा योग, और योग कब बराबर लगा रहता है? जब हमारी शुद्धि पर ध्यान रहता है। शक्तिशाली समान बच्चे सदा योग युक्त हैं, इसलिए सहयोग का अनुभव करते और विजयी बनते हैं। शक्तिशाली समान बच्चे सदा योग युक्त हैं, इसीलिए सहयोग का अनुभव करते विजयी अनुभव करते हैं। हाँ अच्छा, हाँ ओम रखिए ना रोटी सो थैंक यू बाबा, थैंक यू कट कर फैमिली। देना बड़ी टमाटर सब एक पूरे सुना ओम शांति। अभी आपने सुना क्या? वो सॉरी, म्यूट था क्या? अभी आप सबने सुना? सुना ही नहीं लगता है। हाँ जी, सुना हमने। सुना था ना? हाँ, तो अभी हम हाँ पॉइंट जी। शेयर करें। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि बाबा हमें पतित पावन बनाने आए हैं। बाबा को याद करने से सारे पाप खत्म हो जाएंगे। भगवान हमें विश्व का मालिक बनाएंगे। पहले हम फरिश्ता बनेंगे, फिर देवता का पद पाएंगे। माया 5 विकारों के रूप में आती है। पवित्र हमेशा बनना है, बाप का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। ये 5000 वर्ष का खेल है। बाबा ने जो कहा है उसे अच्छी रीति धारण करो और बाप की सेवा में लगे रहो। बाप में निश्चय रखना है, रोज ज्ञान सुनना और उसका पालन करना है। बाप का नशा हमेशा चढ़े रहना चाहिए, सदा संतुष्ट रहना है। और बाबा के सहयोग का तभी पता चल सकता है जब हम योग में रहेंगे, और योग के लिए हमें बाबा की श्रीमत पर चलते रहना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी। हाँ, आज बाबा बोले कि हमें मुरली रोज सुननी है, और ये भी बताते हैं कि मुरली सुनने से भी नहीं होती है, बाबा के कहे पर चलनी भी है, तभी जाके हम बाबा को पा सकते हैं। और बाबा हमें पति से पावन बनाने आए हैं, और बाबा ये बताते हैं कि हम ही पहले पूज्य थे, अभी पुजारी बने हैं, तो इसलिए हम ही पूज्य थे, पूज्य हैं, पूज्य रहेंगे। तो जितना बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तभी हम जितना बाबा की श्रीमत चलेंगे तभी हम बाबा को पा पाएंगे। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू हीरो बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति मनोज भाई। बाबा हमें बार बार मुरली के जरिए रिपीट करा रहे हैं कि हम बाबा के श्रीमत में जितना जोर शोर से लगे रहेंगे उतना ही हम बाबा के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं और हमारा जीवन सफल होते जा रहा है। सिर्फ मुरली और मुरली सुनने और सिर्फ ही थोड़ी सी इधर उधर की बातें करने से नहीं चलेगा, हमको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी और बाबा के प्रति संजीदा बनना पड़ेगा। हमें सिर्फ एक बेहद बाप के योग में रहनी है, उनके ही याद में रहनी है और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जितना हम मेहनत करेंगे उतना ही उच्च पद पाएंगे और सफल होंगे। हम कभी भी संसारिक चीज़ों में मोह माया नहीं फैलानी है, लोभ नहीं करनी है और इधर उधर की कमाई हमें पाप के बराबर समझना है। हम किसी से गलत तरीके से धन नहीं कमानी है, नहीं तो वो मिट्टी में मिल जाता है और बहुत दुखदाई बनता है। इसीलिए एक बाबा के बेहद बाप के याद में रहकर अपने आप को पवित्रता धारण करनी है, अपने आप को संतुष्टता धारण कर लो और बाबा के प्रति संजीदा बन के रहो। ओम शांति भाई जी, ओम शांति दीदी, ओम ओम शांति शांति। फैमिली। थैंक यू मनोज भाई। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति भाई जी। ओम ओम शांति शांति। बहन। ओम शांति बहन। बच्चों को खुशी नशब में रहना बाबा चाहते हैं। बाबा का श्रीमत पर चलने से खुशी नसीब में रहेंगे। बच्चों पढ़ाई पर ध्यान देने से विश्व का मालिक बनेंगे। रूहानी बाबा रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। याद में रहने से पाप कट जाएगा। 84 का चक्र में अवश्य जाना पड़ेगा। 5 विकार ही माया है। बाबा का ज्ञान में रहने में सत्य युग में जरूर आएंगे। बाबा जितना ऊंची नजर में बच्चों को देखते हैं, बच्चों बाबा को उतनी नजर में नहीं देखते हैं। इसीलिए बच्चों को पढ़ाई पर बहुत नशा चढ़ना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू ओम बिनती बहन। ओम ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। चलो भाई, ओम शांति रेणु बहन। बाबा ने मुरली में कहा है हमें अपने को आत्मा समझकर बाबा की रोज पढ़ाई करनी है, बाबा की रोज मुरली को सुनना है और बाबा जो जैसे बोलते हैं उसमें चलना है और हमें अपनी मर्यादा पे रहना है और सबको अपना पढ़ाई से ही दूसरों को हम अपना बाबा का परिचय करा सकते हैं। तो हमें बहुत अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना है और श्रीमत पर चलना है। और बाबा बोले कि हमें हमें पढ़ाने आए बाबा, हमें उच्च पद पाने के लिए, तो हमें गफलत नहीं करनी है। और अभी हमें पहले हमें पूज्य से पुजारी, पुजारी से अभी श्रेष्ठ ब्राह्मण बना रहे हैं, फिर श्रेष्ठ ब्राह्मण से हम देवता की पढ़ाई कर रहे हैं और अपने को आत्मा का ज्ञान बहुत पवित्र, बहुत पक्का करना है और पवित्र बनना है। पवित्र से ही हमें अपना श्रेष्ठ पद मिलेगा और दूसरों को भी अपना, और सबके कल्याण के लिए बाबा बोले कि कल्याणकारी जब भी बन सकते हैं हम अपने आप को श्रेष्ठ बनाएंगे और बाबा की श्रीमत पे चलेंगे और अपना हर कार्य को सफल करते जाएंगे। और अब समय नहीं है, इसलिए हमें सब चीज़ों से पक्का बनना है और गफलत नहीं करना और किसी से
अपनी इधर उधर की बातें नहीं करनी, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है और रोज अपने दिन भर में अपने आप को समय को बहुत बहुत अभी बहुत श्रेष्ठ समय बनाना है। ज्यादा टाइम नहीं है और अपने को सबके साथ शुभ भावना शुभकामना देते रहना है और अपने को हम्बल रखना है और अपनी पढ़ाई से ही अपनी ऊंची पढ़ाई से ही ऊंचा पद पा सकेंगे और हमें जरूर बनना है और बाबा हमसे यही चाहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रेडी बहन। ओम ओम शांति शांति भाई जी। नमस्ते बहन। ओम शांति नमस्ते बहन। आज बाबा कहते हैं कि सबको बुद्धि से छोड़ो, कोई भी देहधारी जैसे याद न आए, एक बाबा के सिवाय पूरा नष्ट मुहा बन जा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू नमस्ते बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। रितु बहन। ओम शांति। बाबा केयर में बैठते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। रितु बहन। आज बाबा ने हमको यही कहा है कि बस हमें बाबा को याद रखना है और बाबा की लेनी है और उसकी बात भी करना है। खाली मुरली तो हमें पुरुषार्थ करना भी। अब बोलिए रितु बहन। ओम शांति रितु बहन। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन। ओम शांति। बाबा। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है,
तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में, हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में, हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। इस बदलते दौर में तू ही मेरे मन का सुकून है, दुनिया के इस शोर में। तुमने थामा हाथ है मेरा इस बदलते दौर में, तू ही मेरे मन का सुकून है, दुनिया के इस शोर में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में, हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में, हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। मौला तेरी याद में, या रब तेरी याद में, दाता तेरी याद में। पिता सद्गुरु सखा तुम ही तो एक हमारे हो, शिक्षक तुम ही रक्षक तुम ही दिल के तुम ही सहारे हो। मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओ बाबा, जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार
से दूर तारों के गांव तुम मुझे ले आए हो, कांटों से दूर फूलों की छाँव में मुझे बिठाए हो, किरणों की बाहों का तुमसे ओ बाबा जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे, भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, आई जीवन में बहार तुमसे ओ बाबा जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे, जुड़ गई है मन की तार तुमसे। धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा है साथ। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा, जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा, हर लम्हा दीप बन के जले, कांटों पे भी मेरे संग संग चले, अब तो लगता है जन्नत बनी हयात, मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा है साथ।
वैसा बन जाओगे जैसा कर्म होगा, वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है, खुद का कर लो दर्शन। यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. Om Shanti. All of you, thank you, your शांति। presence and your time. Om Shanti. शिवन जी, Om ओम Om शांति। Shanti. Om Om Shanti. Shanti. Thank you, Om सभी Baba. Shanti. परिवार All of you. Thank Om you. have a Shanti. nice day. Have Om a good Shanti. weekend to everyone. Thank you, Baba. Thank you, Saurabh Bhai. Thank you, Rajesh Bhai.